नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के लोकतांत्रिक भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष के आत्मदाह के अल्टीमेटम के बावजूद प्रशासन उनकी समस्याओं का नहीं कर पाया निस्तारण। चित्रकूट के करबी ब्लॉक के दुगवा बरहाई के लवलेश पांडे, जो लोकतांत्रिक भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के हैं अध्यक्ष, जिन्होंने दुगवा गांव के भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई न होने पर 10 अप्रैल को प्रशासन को जिला अधिकारी आवास के सामने आत्मदाह करने का दिया था अल्टीमेटम। जिला अधिकारी आवास पर 10 तारीख को मुझे आत्मदाह करना था, जिस पर प्रशासन सक्रिय हुआ और उसने कार्रवाई करते हुए दुगवा के पूर्व सचिव विनोद कुमार सिंह को निलंबित कर दिया और अध्यक्ष के घर के पास सार्वजनिक मार्ग में अवैध कब्जे को लेकर नायब तहसीलदार को जांच के लिए भिजवा दिया। मैंने आत्मदाह के लिए अल्टीमेटम दिया था क्योंकि 8 महीने से मैं संघर्ष कर रहा हूं ग्राम पंचायत की कई विभिन्न मुद्दों पर, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो आपका रोड हो, चाहे आवास हो, चाहे शौचालय हो, तमाम विभिन्न मुद्दों पर। लेकिन उस पर मुझे आश्वासन दिया गया, कुछ बिंदुओं पर जांच हुई, कुछ बिंदुओं पर नहीं हुई, जिस पर अध्यक्ष ने जिलाधिकारी आवास के सामने आत्मदाह का अल्टीमेटम निरस्त करते हुए प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि 1 माह के भीतर मुख्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती तो पुनः आत्मदाह के लिए विवश होंगे। लेकिन सरकार और अधिकारियों के कहने अनुसार मैंने अभी इस चीज़ को अगले 1 माह तक के लिए स्थगित कर दिया है। अगर इन सभी विभिन्न मुद्दों पर कार्रवाई नहीं हुई, मुझे निकलने की रोड नहीं मिली, या आवास की जांच नहीं हुई, शौचालय की जांच नहीं हुई, पंचायत भवन की जांच नहीं हुई, रिबोरों की जांच नहीं हुई, तो अगले 10/5/2022 को मैं इस कलेक्ट्रेट परिसर में आत्मदाह करूंगा। उसके बाद भी अगर यहाँ से मुझे गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया, तो मैं मुख्यमंत्री आवास जाके आत्मदाह करूंगा। मुझे न्याय चाहिए, हर हाल में न्याय चाहिए। वैसे तो पूर्व सचिव के निलंबन पर उनका कथन मुख्य आरोपियों को बचाया जा रहा है और आज भी दोषी कमल सिंह, रमेश सिंह को छोड़ते हुए एक एससी सचिव को निपटाया है इन लोगों ने। लेकिन यह गलत और निराधार कहने का निराधार पत्र है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो उसके मुख्य दोषी हैं उसको ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नायब तहसीलदार के गांव जाने पर सार्वजनिक मार्ग पर अवैध कब्जे का कोई निस्तारण तो नहीं हो पाया। मैं दोनों के लिए लगभग शिकायतें कर रहा हूं 8 महीने से लगातार, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई उच्च कार्रवाई नहीं हो रही। मैंने एक अल्टीमेटम दिया था, उस संबंध में आज नायब तहसीलदार जी गए थे, लेकिन निस्तारण आज भी नहीं हुआ। वहां पर जो राजनारायण शुक्ला लेखपाल मौजूद है, उनकी वजह से ये कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि वो प्रधान के रिश्तेदार हैं, इसीलिए सारा खेल वो खेलते हैं और वही सारा भ्रमित करते हैं। अधिकारियों को भ्रमित करने का कार्य भी लेखपाल के द्वारा किया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन कोई अप्रिय घटना का इंतजार कर रहा है? दूसरा ये है कि दुगवा में जो आज नायब तहसीलदार और प्रशासन पहुंचा हुआ था, किस लिए पहुंचा था और किस तरह का वहाँ पर निराकरण हुआ? राम प्रताप उर्फ बुढ़े कुम्हार के द्वारा रोड पर अतिक्रमण कर रखा है। 3 बार उस रोड को बनाया जा चुका है। 2019 में WBM भी बनाई गई है, उस पर उसने अतिक्रमण कर लिया है, जिसकी शिकायत मैं लगातार 8 महीने से कर रहा हूं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। आज नायब तहसीलदार जी गए, लेकिन संतोषजनक कार्य आज भी नहीं हुआ और प्रधान के सह पर यह व्यक्ति अवैध कब्जा रोड पर कर रहा है और कई लोगों ने उस रोड पर कब्जा अवैध कर रखा है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चित्रकूट के लोकतांत्रिक भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष के आत्मदाह के अल्टीमेटम के बावजूद प्रशासन उनकी समस्याओं का नहीं कर पाया निस्तारण। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।